रायपुर में कलेक्ट्रेट बिल्डिंग में छत गिरने पर सनसनी मच गई है। लिहाजा कर्मचारियों ने सुरक्षा की गुहार कलेक्टर से लगाई। गरियाबंद में इतनी बारिश हुई कि किसान परेशान हो गए, उनकी फसलें बर्बाद हो गई। वहीं बलरामपुर की सड़क देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि ये क्या है। जशपुर में एक जनजातीय समुदाय ऐसा है जो कहता है महिषासुर उनके पूर्वज है। वहीं कोरबा में आंगनबाड़ी तो बना दिया गया, लेकिन 3 साल से वहां ताला लटका मिलेगा। छत्तीसगढ़ की पूरी खबर आपके शहर की रिपोर्ट आपको आपका रिपोर्टर दिखाएगा, देख लीजिए। कलेक्ट्रेट के एक कक्ष की छत भरभराने के बाद अफरा तफरी का माहौल है। तमाम कर्मचारी जो हैं डरे हुए हैं। बीते दिन जब कलेक्ट्रेट बिल्डिंग में हादसा हुआ तो इस खबर ने सनसनी फैला दी। गनीमत रही कि कोई शख्स कमरे में मौजूद नहीं था, नहीं तो अनहोनी हो सकती थी। हादसे के बाद आज कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने रायपुर कलेक्टर से मुलाकात की, जहां लोगों ने काम करने की सुरक्षित जगह की मांग की थी। कर्मचारियों का कहना था कि पुरानी बिल्डिंग होने के कारण दहशत का माहौल रहता है। वहीं कर्मचारियों की मांग पर कलेक्टर ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है कि छत भरभरा कर गिर गई। कुछ दिन पहले तक हम वहां बैठते थे। प्लीज प्लीज हमें सुरक्षित जगह पर बैठाइए और हो सके तो जल्दी से जल्दी अच्छा भवन यानी कंपोजिट भवन दे दीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट किशन साहू के साथ नीतेश गर्ग, विस्तार। देवभोग विकासखंड का ये बरही नदी है, जहाँ पे 5 साल पहले ये पुल बना था। आप देख रहे हैं ये पुल जो है उड़ीसा सरकार ने बनाई, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के इलाके में बह रही है, वहाँ पे पुल बना दी गई। किसी प्रकार का एनओसी नहीं लिया गया। और जब पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश के बाद जब इस नदी में बहाव तेज हुआ, उसके बाद का नज़ारा आप देखिए। पूरे यहाँ पे लगभग दोनों छोर मिला के 10 से 15 एकड़ का जो मक्के का खेती है पूरी तरह से चौपट हो गया है। गरियाबंद में बीते 5 दिनों से हो रही बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। इतनी भारी बारिश हुई है कि मक्के की फसल बर्बाद हो गई। आपको बता दें, बरही नदी पर उड़ीसा सरकार ने 8 साल पहले 30 मीटर बॉक्स कलवर्ट पुल का निर्माण कराया। कलवर्ट पुल का निर्माण छत्तीसगढ़ के भूभाग पर हुआ, जिसका खामियाजा हर बार बाढ़ में किसानों को उठाना पड़ता है। बरही नदी के अलावा नदी नाले किनारे खेतों की 100 एकड़ मक्के की फसल बर्बाद हो गई, जिसका बाजार में भाव लगभग 40 लाख रुपए तक बताया जा रहा है। पेच में एक इलाके में ही 10 से 12 किसानों का फसल चौपट हो गया है। लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। किसानों को इंतजार है कि इनकी भरपाई कौन करेगा और कैसे होगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या प्रशासन इनको समय रहते मदद करेगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पप्पू मूंड के साथ पुरुषोत्तम पात्र, विस्तार न्यूज, गरियाबंद। आप जो ये एनीकेट देख रहे हैं, ये एनीकेट रेहर नदी पे बना हुआ डेडरी एनीकेट है। ये एनीकेट एक इंजीनियरिंग का, एक निर्माण का ऐसा उदाहरण है जो कई घपलों का राज खोलता हुआ यह एनीकेट है। सूरजपुर जिले के रेहर नदी पर 27 करोड़ रुपए खर्च कर 18 गांवों के किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट में बड़ा घोटाला हुआ है। यहाँ बना डेडरी एनीकेट इंजीनियरिंग का घटिया उदाहरण बन गया है। भारी भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण और अफसरों की लापरवाही से बना ये एनीकेट शुरू होने से पहले ही ढहने की कगार पर है। एनीकेट में दरारें बढ़ रही हैं, दीवारें जवाब दे रही हैं। 18 पिलर में से 8 पिलर क्षतिग्रस्त हो चुका है, यानी एनीकेट का आधा हिस्सा डैमेज है, जिस वजह से मिट्टी का कटाव तेजी से हो रहा है। हालत को देखते हुए एनीकेट में लगी मशीनें और लोहे के एंगल हटाने का टेंडर जारी किया है, ताकि ढांचा और न गिरे। यहाँ जमकर घपले हुए जो इंजीनियर थे उन्हें सस्पेंड किया गया, फिर बहाल कर दिया गया। ऐसे ही कई एनीकेट में राज छुपे हैं। कभी नक्सल प्रभावित रहे इलाके बलरामपुर जिले का जोकापाट गांव की सड़कों का हालत बेहद जर्जर है। सड़क इतनी खराब है कि लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों की ये हाल देखिए, कंकड़, पत्थर, ईंट, गिट्टी, गड्ढे सब नजर आ रहे हैं। सड़क की जर्जर हालत के कारण लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़कों की हालत ऐसी है कि गाड़ियों का आवागमन ठीक तरीके से नहीं हो पाता। बाइक और ट्रैक्टर जैसे वाहन चालकों को ड्राइविंग के समय सड़क पर काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। सड़क तो छोड़िए, गांव के पंचायत भवन की भी हालत लचर है। पंचायत भवन की छत जर्जर हो चुकी है, छत का प्लास्टर टूटकर गिर रहा है। क्योंकि ऐसी तस्वीरें चिंताजनक है। ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाते कि शासन प्रशासन कितनी जल्दी लोगों की बुनियादी सुविधाओं की सुध लेती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत पचरा के अमहावा गांव में, और यहाँ पर गांव में
आंगनबाड़ी तो बना दिया गया है। देखिए मेरे पीछे 3 वर्षों से ये आंगनबाड़ी बना दिया गया है, लेकिन अभी तक इसका संचालन जो है शुरू नहीं हुआ। तस्वीरें कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा विकास खंड के ग्राम पंचायत पचरा के आश्रित गांव अहमवाह की है, जहां आंगनबाड़ी भवन तो बना दिया गया, लेकिन 3 साल बाद भी यहां ताला नहीं खुला है। आश्चर्य की बात यह है कि जिस आंगनबाड़ी भवन का निर्माण बच्चों के लिए किया गया था, वहां तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। चारों ओर खेत, झाड़ियां और उबड़ खाबड़ जमीन है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारी हर बार यही कहते हैं कि कुछ काम बाकी है। सवाल ये है कि जब रास्ता ही नहीं था तो वहां भवन बनाने की इजाजत किसने दी? सरकारी फाइलों में ये भवन पूरा हो चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा। देखने वाली बात होगी कि कब तक जो सड़क बन पाता है और ये आंगनबाड़ी जो संचालन ये शुरुआत हो पाती है। हरीश साहू, विस्तार न्यूज, कोरबा। देश भर में नवरात्र की धूम है, वहीं जशपुर जिले में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो महिषासुर की पूजा करते हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त जशपुर से 50 किलोमीटर दूर बुरजू पाठ के लिए निकला हूँ। इसलिए वहां जा रहे हैं क्योंकि वहां पे महिषासुर के वंशज रहते हैं और उनकी ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा ने उन्हें छल से मारा था और वो आज भी महिषासुर की पूजा करते हैं। नवरात्रि उत्सव पर जशपुर जिले में एक अलग परंपरा देखने को मिलती है। यहाँ जनजातियों का एक समुदाय है जो राक्षस राज महिषासुर की पूजा करता है। यह समुदाय जशपुर के पहाड़ों में रहता है। इनके गांव तक पहुंचने के लिए आज भी सड़क नहीं है। इस समुदाय के लिए महिषासुर कोई असुर नहीं, बल्कि उनके लिए पूजनीय पूर्वज है। इस समुदाय के लोगों का मानना है कि महिषासुर का वध केवल एक छल था, जिसमें माँ दुर्गा ने देवताओं के साथ मिलकर छल पूर्वक उनके पूर्वज की हत्या कर दी थी। महिषासुर की पूजा करने वाले इस समुदाय के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। एक ऐसा समुदाय जो पढ़ा लिखा हुआ भी है, फिर भी अपने आप को महिषासुर और भैंसासुर का वंशज मानता है। ऐसे लोग जशपुर में आज भी हैं। जशपुर से विस्तार न्यूज के लिए कुंदन सिंह। गरियाबंद जिले में भले ही बारिश का कहर थम गया हो, लेकिन लोगों की जान पर खतरा अब भी मंडरा रहा है। कहीं युवा उफनती नदी के बीच रील बना रहे हैं, तो कहीं पानी के तेज बहाव के बीच नदी और नाले पार करना लोगों की मजबूरी बनी हुई है। गरियाबंद जिले से सामने आई इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर राजिम के त्रिवेणी संगम की है, जहां उफनती नदी के बीच एक युवक सिर्फ रील बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर देवभोग बेलाट नाला की है। यहाँ तेज बहाव में बह रहे पानी के बीच से गुजरना लोगों की मजबूरी है। साफ देखा जा सकता है कि तेज बहाव में कोई गिर रहा है तो किसी की बहती हुई बाइक को बचाने के लिए काफी मशक्कत की जा रही है। हालांकि इस पुलिया निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। दावा भी किया जा रहा है कि अक्टूबर में इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। अगर कहीं पर नदी उफान पर है तो प्रशासन को मुस्तैद होकर न सिर्फ वहां पर रीलबाजों पर लगाम कसनी चाहिए, बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर जरूरतों को पूरा करने के लिए जा रहे लोगों के लिए सही व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी चाहिए। कैमरामैन दुर्गेश साहू के साथ रुचि तिवारी, विस्तार न्यूज। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सोन नदी के किनारे बसा विशेषरा गांव इस समय आस्था और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। मां महामाया के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहां पर मन्नत मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्राचीन काल में विद्यमान ये मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का भी प्रतीक है। नवरात्र के दौरान यहाँ पर जवारा और जोत कलश जलाए जाते हैं। विशेष रूप में अष्टमी और नवमी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। स्थानीय मान्यता के अनुसार विशेषरा में मां महामाया मंदिर में पूजा अर्चना से वही पुण्य लाभ मिलता है जो रतनपुर के प्रसिद्ध महामाया मंदिर के दर्शन से प्राप्त होता है। मंदिर के चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य और जंगल के बीच बसी ये पवित्र स्थली भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति और सुकून प्रदान करती है। इतिहासकारों का माना जाए तो विशेषरा गांव बाबा विश्वनाथ का प्राचीन स्थल माना जाता है और यही वजह है कि यहां पर हर साल श्रद्धालु हजारों की संख्या में पहुंचते हैं और माथा टेकते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक गर्ग के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। अंबिकापुर के परिवार न्यायालय में बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ पर 2 लोग छज्जा टूटकर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरी तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए, कुटुंब न्यायालय है अंबिकापुर का। कुटुंब न्यायालय में बड़ा हादसा हुआ है। कोर्ट के बाहर बने पोर्च के प्लास्टर और ईंट टूटकर गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि हादसे में जज की गाड़ी भी डैमेज हुई है।
जाहिर सी बात है, कोर्ट न्यायालय की बिल्डिंग का निर्माण 2012 में हुआ था। ऐसे में प्लास्टर और ईंट टूटकर गिरने से लोक निर्माण विभाग और जिम्मेदार इंजीनियरों पर सवाल उठ रहा है। जब ऐसे सरकारी बिल्डिंगों की हालत है तो आप सोच सकते हैं कि सरकारी बिल्डिंगों में जो काम करने वाले लोग हैं, आम आदमी जो यहाँ पहुँचता है अपने काम काज के लिए, वो कितना सुरक्षित रह गया है। ब्रिजेश प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर।